जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय प्रायद्वीप की नदियाँ। कौन सी? भारतीय प्रायद्वीप की नदियाँ। हम इससे पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि नदियों को हम दो भागों में पढ़ते हैं। पहला था आपका उत्तर भारत की नदियाँ या कहें तो हिमालयी नदियाँ। दूसरा है आपका दक्षिण भारत की नदियाँ या कहें तो भारतीय प्रायद्वीप की नदियाँ। ठीक है, मैंने हर एक के लिए विद मैप के माध्यम से बताया है। जो पिछले हमारे जो लेक्चर जिसने नहीं देखे हैं वह जाकर के देख लीजिएगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है विद सहायक नदी के बारे में, और जो परियोजनाएं हैं मैं सभी बता दूंगा आपके लिए। जितने भी परियोजना है बढ़िया बढ़िया ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा। ठीक है, झेलम नदी पर कौन सी परियोजना है, चिनाब नदी पर है कौन सी परियोजना है, ये सब मैं आपके लिए बता दूंगा ट्रिक के माध्यम से। आपके लिए एक ही बार में याद हो जाएगी। मैं दावा करता हूँ आपके कि आपके लिए दोबारा पढ़ने की, किसी अन्य जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। बस आप एक बार मुझसे पढ़ेंगे, आप अपनी कॉपी में जो लिखेंगे आप उसे पढ़ेंगे। ठीक है, आपके लिए दूसरे या तीसरे बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, मैं ये श्योर करता हूँ। मैं आपके लिए बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। मैं आपके लिए मैप बना देता हूँ पहले। देखो, ये क्या है? भारतीय प्रायद्वीप का पठार है। क्या चाहिए? भारतीय प्रायद्वीप है। ठीक है, मतलब कि इंडियन प्लेटू है। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप का जो पठार है इसके ही मैंने बताया था। मैं आपके लिए दोबारा बता दूं, पूरा ऐसे ही रहने दो अभी। ठीक है, मैं आपके लिए हिमालयी नदियों में क्या है, मैं आपके लिए गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। विद मैप के माध्यम से बताया है, बहुत अच्छे से बताया है। और मैं आपके लिए इसमें बताने वाला हूं कि कौन सी नदी पूर्ववर्ती है। मैं बता चुका हूं, बताने वाला नहीं, बता चुका हूं कौन सी नदी पूर्ववर्ती है, कौन सी नदी उत्तरवर्ती है। मैं सब पूर्ववर्ती नदी बता चुका हूं आपके लिए। ऐसे मैं दोबारा बता देता हूं, ऐसी नदी जो अपना मार्ग नहीं बदलती है, जहां हिमालय से पहले बह रही थी, जब हिमालय का निर्माण नहीं हुआ था उससे पहले जहां जिस मार्ग में बह रही थी वहीं पर आज भी बह रही है, लेकिन उसने अपना रास्ता नहीं बदला है और उसने हिमालय को काटकर उसी ही मार्ग में बहती रही, तो उसे कहते हैं हम पूर्ववर्ती नदी। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम? पूर्ववर्ती नदी। मैं आपके लिए बता चुका हूं भारतीय प्रायद्वीप की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अब आपको मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए यह डाउट नहीं होगा कि बंगाल की खाड़ी किधर है और अरब सागर किधर है। मैं आपके लिए बता सकूं, देखिए इधर है बे ऑफ बंगाल। क्या चीज? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और इधर है अरब सागर, अरबियन सी। ठीक है, इधर क्या है? अरब सागर, और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। और जो यह एरिया देख रहे हैं आप, ये क्या है? गल्फ ऑफ खंबात। क्या चीज? गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ खंबात। अब आपके लिए एक बात पढ़ी होगी आपने, इसे बोलते हैं खंबात की खाड़ी। ठीक है, और इसे बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। इसे गल्फ क्यों बोल रहे हैं और इसे बे क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए फिर तो कि खाड़ी किसे कहते हैं। ठीक है, खाड़ी किसे कहते हैं? खाड़ी उसे कहते हैं जल का ऐसा भाग जो भूमि से तीन ओर से घिरा हुआ होता है, उसे हम खाड़ी कहते हैं। जैसे कि इधर ये घिरा हुआ है तीन ओर से, इधर भारत से, इधर इंडोनेशिया, इन सबसे घिरा हुआ है। ठीक है, बांग्लादेश वगैरह इन सबसे इधर घिरा हुआ है, तो वो क्या क्षेत्र कहलाएगा? ये बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, जब किसी जल का क्षेत्र ज्यादा बड़ा होता है तो उसे कहते हैं बे। ठीक है, जब किसी खाड़ी का क्षेत्र ज्यादा बड़ा होता है उसे हम कहते हैं बे। अब जब किसी जल का क्षेत्र छोटा होता है तो उसे बोल देते हैं गल्फ। ठीक है, यहाँ पे छोटा है, सूरत तथा भावनगर के बीच में क्या चीज है? गल्फ ऑफ खंबात है। ठीक है, ऐसे पूछा गया कई बार कि बताइए खंबात की खाड़ी मतलब कि गल्फ ऑफ खंबात किन दो स्थानों के मध्य में है? तो किन दो स्थानों के मध्य में है? किसके मध्य में है? सूरत तथा भावनगर के मध्य में है क्या चीज? खंबात की खाड़ी है। ठीक है, यह पूछा गया कई बार। तो इसे जो छोटा एरिया होता है उसे क्या कहते हैं? गल्फ कहते हैं। जो बड़ा एरिया होता है उसे क्या कहते हैं? हम वे कहते हैं। मैं आपके लिए बता चुका हूँ बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है, जैसे कि दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। ठीक है, ये सब मैं आपके लिए बता चुका हूँ। ताम्रपाणी नदियां, ये सब आपके लिए बता चुका हूँ विद सहायक नदियों के बारे में। ठीक है, और जो इंपोर्टेंट नदियां है मैंने उसे हाईलाइट भी किया है।
और जो ताम्रपाली नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और ये भी बता चुका हूँ कि कौन से तट पर कौन सी नदी गिरती है, ये अच्छे से बता चुका हूँ। मैं आपके लिए आज बताने वाला हूँ जो नदियाँ किधर अरब सागर में गिरती हैं, जो नदियाँ भारतीय प्रायद्वीप के पठार से निकल करके अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। मैं आपके लिए एक बार लिख देता हूँ, फिर अच्छे से आप पढ़ लेंगे, ठीक है। एक एक नदी के बारे में पढ़ेंगे। पहली नदी आती है आपकी, जो नदी भारतीय प्रायद्वीप से निकलती है और अरब सागर में अपना जल गिराती है, वे कौन कौन सी नदियां हैं। नंबर 1 है लूनी नदी। कौन सी? लूनी नदी। दूसरी कौन सी है? साबरमती नदी। कौन सी? साबरमती नदी। माही नदी। कौन सी? माही नदी। फिर कौन सी है? नर्मदा। कौन सी? नर्मदा। फिर कौन सी है? तापी। कौन सी है? तापी। फिर कौन सी है? मांडवी। फिर कौन सी है? ज्वारी। फिर कौन सी है? शरावती। फिर कौन सी है? गंगा वेली। कौन सी? गंगा वेली। फिर कौन सी है? पेरियार। इसी पर कौन सी? इडुक्की परियोजना है, ठीक है। कौन सी? पेरियार, ठीक है। फिर कौन सी है आपकी? भरतपुजा। कौन सी? भरतपुजा। फिर कौन सी है? पांबा। कौन सी नदी? पांबा नदी, ठीक है। यह नदियां जो हैं कहाँ गिरती हैं आपकी? यह आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लूनी नदी, साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी, मांडवी, ज्वारी, शरावती, ठीक है, गंगा वैली, पेरियर, भरतपुजा और पांबा नदियां ये कहाँ गिरती हैं? भारतीय। कुछ नदियां निकलती हैं कहाँ से? अरावली पर्वत से निकलती हैं, कुछ नदियां मालवा के पठार से निकलती हैं, कुछ नदियां सतपुड़ा पर्वत से निकलती हैं, कुछ नदियां सह्याद्री से निकलती हैं। मैंने आपको बताया था कि सह्याद्री की जो लंबाई है वह कितनी है? 800 किलोमीटर है। कितनी है? 800 किलोमीटर है। जैसे लूनी नदी को मैं बताऊं आपके लिए, थोड़ा सा बता देता हूं। लूनी नदी क्या है? यह आपके कहां से निकलती है? यह आपके अरावली पर्वत से निकलती है। कहां से? अरावली पर्वत से, जो कि कहां पे है? राजस्थान राज्य में है, ठीक है। कहां पे है? राजस्थान राज्य में है, ठीक है। और ये गुजरात के दिल्ली रिज से लेकर के, दिल्ली में क्या है? दिल्ली रिज से लेकर के गुजरात में पालनपुर तक विस्तृत है। इसकी लंबाई कितनी है ना? इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर, सॉरी। और जो सह्याद्री है इसकी कितनी है? 1600 किलोमीटर है। सह्याद्री की लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर है। और इसकी कितनी है? अरावली की 800 किलोमीटर है। तो लूनी नदी कहां से निकलती है आपके? यह निकलती है आपके कहां से? अरावली पर्वत से निकलती है, और यह गुजरात के कच्छ के रण में, ठीक है, कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, ठीक है। ऐसे पूछ लेता है कि बताइए कौन सी नदी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है? तो कौन सी नदी है आपकी? लूनी नदी, ठीक है। लूनी नदी क्या है? कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। कच्छ का रण मतलब कि दलदल में विलीन हो जाती है। दलदल होता ऐसे है, जब भी समुद्र की कोई लहर उठती है तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोई रहने वाली जगह नहीं है। यहाँ पे क्या है? जब जल आता है तो यह क्या है? दलदल जैसी स्थिति पैदा कर देता है, ठीक है। दलदल जैसी क्या है? स्थिति पैदा कर देता है। इसके चलते इसे क्या कहते हैं? कच्छ का रण, ठीक है। क्या कहते हैं? जिसे क्या कहते हैं? कच्छ का रण कहते हैं, ठीक है। इतनी बात ध्यान रहेगी। तो पूछता है कि ऐसे बताइए कि कौन सी नदी को अपना समुद्र तट नहीं मिलता? कौन सी नदी समुद्र तट में नहीं मिलती? तो किसमें? लूनी नदी, ठीक है। ये बीबीआई क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही माही नदी है। कौन सी? माही नदी। माही नदी क्या है? आपके मध्य प्रदेश राज्य से निकलती है, ठीक है। कहां से? मध्य प्रदेश राज्य से निकलती है, और यह कर्क रेखा को राजस्थान में 2 बार टच करती है। 2 बार टच करती है मतलब कि 2 बार काटती है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कौन सी नदी कर्क रेखा को मतलब कि 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को 2 बार कट करती है। तो कौन सी नदी है? माही नदी क्या है? कर्क रेखा को 2 बार कट करती है, ठीक है। तो इन सभी नदियों के बारे में हम पढ़ते हैं कल। किसके बारे में? इन सभी नदियों के बारे में पढ़ेंगे हम कल। एक एक नदी के बारे में पढ़ेंगे, प्रत्येक लंबाई के बारे में पढ़ेंगे, और अपनी मैप में भी स्थित कराऊंगा, अपनी मैप में भी दिखाऊंगा। लूनी नदी, साबरमती नदी, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, ज्वारी, शरावती, गंगा वैली, पेरियर, भरतपुजा, पांबा, ये सब नदियों के बारे में अच्छे से पढ़ाऊंगा। इन सब के बारे में बता चुका हूं मैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।